नमस्कार, आदाब। सच्ची खबरें चैनल में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र ने चौथी डिग्री पेरिनियल टीयर का सफल ऑपरेशन कर मरीज को नई जिंदगी दी। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर निवासी सना नामक मरीज ने बताया कि डिलीवरी के दौरान योनि एवं मलद्वार के एक हो जाने से उसका जीना दुश्वार हो गया था। मुजफ्फरनगर व सहारनपुर के कई डॉक्टरों के इलाज के बावजूद उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया। सना ने बताया कि उसके पति एक दवा कंपनी में काम करते हैं। उन्हें किसी ने डॉक्टर वीरेंद्र के बारे में बताया। डॉक्टर वीरेंद्र ने बहुत कम खर्च पर उसका सफल ऑपरेशन किया। वह अब बिल्कुल ठीक है। सना ने कहा कि उसे नई जिंदगी मिली है। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र का कहना है कि पेरिनियल टीयर प्रसव के दौरान योनि और मलद्वार के बीच के हिस्से पेरिनियम के फटने की स्थिति है। यह 4 डिग्री में होता है। पहली व दूसरी डिग्री के टीयर मामूली होते हैं, उनको आसानी से टाँकों से ठीक कर दिया जाता है, परंतु वहीं तीसरी व चौथी डिग्री के टीयर गंभीर होते हैं, जिसमें मलद्वार की स्फिंक्टर मांसपेशियां और म्यूकोजा फट जाती हैं। चौथी डिग्री में योनि और मलद्वार एक हो जाते हैं, जिससे मल नियंत्रण की समस्या और गंभीर दर्द होता है। डॉक्टर वीरेंद्र ने मरीज की गहन जांच के बाद चौथी डिग्री पेरिनियल टीयर का जटिल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मरीज अब बिल्कुल स्वस्थ है। मरीज व उसका परिवार डॉक्टर वीरेंद्र को दुआएं देते नहीं थक रहे हैं। जनपद बिजनौर के डॉक्टर वीरेंद्र को जनपद वासियों ने जनपद का गौरव बताते हुए मुबारकबाद दी है। जनपद बिजनौर की पल पल की खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सच्ची खबरें। मेरा नाम सना खान है और मैं सहारनपुर से आई हूँ। मेरी डिलीवरी एक सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी। उसमें मुझे 4th डिग्री पेरिनियल टीयर हो चुका था, जिसकी वजह से मैं 2 महीने से परेशान थी। और फिर मुझे सर्जरी का सजेस्ट हुआ, तो मैंने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का, मुझे पता था, हमें ऑलरेडी 10-12 साल हो चुके हैं हमें इनके पास, तो हम यहाँ पे दिखाने आए और मेरा अब ट्रीटमेंट हो चुका है 12-13 दिन में एडमिट होकर, एंड आई एम टोटली फाइन। वो मैंने बता चुकी हूँ मैम, 4th डिग्री पेरिनियल टीयर हुआ था मुझे जी। और कहीं भी दिखाया था? जी, मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, फिर इन्फेक्शन हो चुका था, इसलिए सर्जरी पॉसिबल नहीं थी। उन्होंने मुझे 2 महीने का टाइम दिया था। 2 महीने बाद अब मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, ऑपरेशन सर्जरी ठीक है जी। किस उपलक्ष्य में की गई, क्या मामला है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसी बीमारी के लिए की गई है जो बहुत ही कठिन होती है, जिसको ठीक करना बहुत कठिन होती है, और ये बीमारी काफ़ी कॉमन भी है। बीमारी क्या है? बीमारी, जिस बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ, उसे बोलते हैं पेरिनियल टीयर। पेरिनियल क्या होता है? ये योनि द्वार और गुदा द्वार के बीच के एरिया को पेरिनियम कहते हैं, ठीक है। तो लेडीज में जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, बच्चे को जन्म देती है नॉर्मल, तो कभी कभी बच्चा उल्टा होने की वजह से या बच्चा भारी होने की वजह से, वजन ज़्यादा होने की वजह से, वो कभी कभी तो चिकित्सक उसमें कट लगा देती है, इपिजियोटमी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी इपिजियोटमी नहीं लगाते तो वो अपने आप फट जाती है पेरिनियम, और वो उसके अलग अलग ग्रेड हैं पेरिनियल टीयर के। पेरिनियम को फटने को ही पेरिनियल टीयर बोलते हैं। तो उसके 4 ग्रेड होते हैं पेरिनियल टीयर के। पहले ग्रेड में जो योनि द्वार होता है, उसका थोड़े से पोर्शन में केवल खाल और फैट और सबक्यूटेनियस टिश्यू फटता है। वो बहुत माइनर होता है, आसानी से टाँके लग जाते हैं, नहीं भी लगे तो एक बार ठीक हो जाता है। दूसरे डिग्री जो होती है पेरिनियल टीयर की, उसमें ये स्किन और फैट तो फटती है, लेकिन मसल भी फट जाती है, मांसपेशियाँ, जो पेरिनियम के मांसपेशियाँ वो भी फट जाती हैं, तो वो 2nd डिग्री पेरिनियल टीयर कहते हैं। लेकिन मलद्वार के वाल्व सुरक्षित रहते हैं, तो वो भी मतलब कोई खास खतरनाक नहीं है और सिंपल है, उसके भी टाँके लगा के ठीक हो जाता है वो भी। तीसरी जो डिग्री है पेरिनियल टीयर की, उसमें योनि द्वार तो फटता ही फटता है, स्किन और मसल। इसके साथ साथ जो मल द्वार का जो वाल्व है,
एक्सटर्नल इंस्फिक्टर बोलते हैं, जिसे वाल्व बोलते हैं, जो रुकावट करता है लैट्रिन को आने ना आने के लिए, वो भी फट जाता है। और वो फटना बहुत खतरनाक होता है। उसके फटने से लैट्रिन पूरी अपने आप फैलने लगती है, मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं रह पाएगा। जब अगर एनल इंस्फिक्टर फट जाएगा तो कंट्रोल रहेगा नहीं, तो उसे थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर बोलते हैं। और थर्ड डिग्री के भी 3 पार्ट हैं, 3 ग्रेड हैं, ए बी सी। ए में वो सब तो है योनि द्वार के स्किन और मसल, पेरिनियम की मसल, वो तो है, लेकिन वाल्व का जो एनल इंस्फिक्टर है, उस वाल्व का 50% से कम फटता है। तो मतलब उसका वाल्व पूरी तरह फिर भी काम कर लेता है, क्योंकि कम फटा है। दूसरे नंबर बी में, इसका जो बी ग्रेड है, उसमें 50% से ज़्यादा फट जाता है वाल्व, जो एक्सटर्नल वो है, मतलब एक्सटर्नल एनल इंस्फिक्टर, बाह्य मलद्वार का जो वाल्व है, वो 50% से ज़्यादा फट जाता है। लेकिन इंटरनल वाल्व उसका बना रहता है, मतलब 2 वाल्व होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल तो हमारी इच्छा से खुलता है, और इंटरनल लगातार बनाए रखता है कंटिन्यूटी। तो पूरा इनकॉन्टिनेंस, मतलब पूरा मल अगर वाल बाहर का ही कटता है तो अभी इतना बस फर्क नहीं पड़ता, इंटरनल वाला थोड़ा काम करता रहता है, वो भी उतनी दयनीय दशा नहीं है। तो ये 3 ग्रेड हुए। अब आता है चौथा ग्रेड, जो खतरनाक बीमारी है, और इस रोगी को यही बीमारी थी, 4th डिग्री पेरिनियल टियर, चौथे ग्रेड का पेरिनियल टियर। इसमें क्या होता है, योनि द्वार भी फट गया, स्किन तो सब फटी गई, पेरिनियल मसल्स भी फट गई, और पूरा एक्सटर्नल वाल्व भी फट गया, एक्सटर्नल एनल इंस्फिक्टर, बाह्य मलद्वार का वाल्व, और आंतरिक वाल्व भी फट गया ऊपर तक। और जो म्यूकोजा है, जो मलद्वार के अंदर की झिल्ली है, वो भी फट गई। 3rd ग्रेड में झिल्ली बनी रहती है, वाल फटता है, इसमें पूरा झिल्ली भी फट जाती है अंदर की। तो पूरा वेजाइनल द्वार, मतलब योनि द्वार, और पूरा एनल द्वार, मतलब जो मल द्वार और योनि द्वार, सारा एक ही हो जाता, बड़ा सा पूरा ऐसे गड्ढा ऐसे हो जाता, जबकि 2, एक यहाँ एक यहाँ, बीच में पूरा वो बंद रहता। मैं फोटो दिखा दूंगा अगर कहोगे। इस तरह की बीमारी का पहले भी